हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की जीव विज्ञान, और इस जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जीव जगत का वर्गीकरण। इस जीव जगत के वर्गीकरण में सबसे पहले जानेंगे कि 5 जीव जगत क्या हैं। क्योंकि ये सिलेबस में आपके दे रखा है, इसलिए 5 जगत वर्गीकरण को सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। 5 जगत वर्गीकरण। बच्चों, 5 जगत वर्गीकरण, इसे सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया को शामिल किया गया था। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है कि इसे आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया। सन पहले ही बता दिया आपको, 1969। इसमें पादप व जंतुओं को उनकी कोशिका संरचना तथा शारीरिक संरचना व पोषण प्रक्रिया तथा प्रजनन एवं जात वृत्तीय संबंध के आधार पर वर्गीकृत किया गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसमें कौन से लक्षण लिए गए। इसमें तो सबसे पहले पादप व जंतुओं को उनकी कोशिका संरचना, दूसरी बात शारीरिक संरचना, फिर पोषण प्रक्रिया और प्रजनन एवं जाति वृत्ति संबंध के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ये कुछ लक्षण लिए गए और इन्हीं के आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया। किसके द्वारा? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, सन 1969 में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। इसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया में वर्गीकृत किया गया। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मांस, फंजाई, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को शामिल किया गया, यानी एंजियोस्पर्म के पादपों में सम्मिलित किया गया। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं क्या है। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। जबकि उनमें अन्य लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। 5 जगत वर्गीकरण को इस प्रकार विभाजित किया गया है। देखते हैं किस प्रकार। ये हैं आपके 5 जगत वर्गीकरण। ये बच्चों कुछ लक्षण हैं जो ये दिए गए हैं, और ये सारे लक्षण हैं इनके। और ये मोनेरा है, ये प्रोटिस्टा है, ये फंजाई है, ये प्लांटी है और ये एनिमेलिया है। इनमें सबसे पहले लिया गया कोशिका का प्रकार। जो मोनेरा जगत है, इसके अंतर्गत आने वाले जीव सारे कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक थे, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक थे। केवल मोनेरा जगत को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक जीव थे। अगली बात इन्होंने कहा, कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने 5 जगत को कैसे बांटा। सेलुलोज सहित एमिनो अम्ल के आधार पर, यानी जो मोनेरा जगत था इसमें इन्होंने सेलुलोज सहित अमीनो अम्ल को शामिल किया। और जो प्रोटिस्टा थे, कुछ जीवों में उपस्थित था, मतलब कोशिका भित्ति कुछ जीवों में उपस्थित थी, कुछ जीवों में नहीं। और ये जो फंजाई है,
इसमें क्या था, इसमें भी कोशिका भी उपस्थित थी जो सेलुलोज रहित थी, काइटिनिक थी, ठीक है। और जो प्लांटी है इसमें भी उपस्थित थी, ठीक है। और जो एनिमेलिया है इनमें तो अनुपस्थित, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगला इन्होंने केंद्रक झिल्ली लिया। केंद्रक झिल्ली को इन्होंने वर्गीकरण का आधार बनाया, जो मोनेरा जगत में बिल्कुल अनुपस्थित थी और प्रोटिस्टा में उपस्थित थी, फंजाई में भी पाई गई और प्लांटी में भी पाई गई और एनिमेलिया में भी पाई गई। फिर देखा इन्होंने कायिक संरचना, मतलब शारीरिक संरचना। मोनेरा जगत में भी कोशिकीय जीव थे, प्रोटिस्टा भी कोशिकीय जीव थे, और जो ये फंजाई थे ये बहुकोशिकीय थे, ठीक है। और जो प्लांटी हैं ये ऊतक अंग, ऊतक अंग पाए गए, और जो ये एनिमेलिया हैं इनमें भी ऊतक अंग पाए गए और अंग तंत्र पाए गए। अगला इन्होंने पोषण का आधार लिया और पोषण के आधार पर इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी को बांट दिया। जो मोनेरा जगत था इसमें जो जीव पाए गए वो स्वपोषी थे और संश्लेषी थे, जिनको प्रकाश संश्लेषी कहते हो, परपोषी थे, मृतपोषी थे और परजीवी भी थे। और जो प्रोटिस्टा जगत में पाए गए ये स्वपोषी थे, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इसके बाद फंजाई को देखा जाए तो ये परपोषी थे, जिनको आप मृतोपजीवी या परजीवी के नाम से जानते हो। और जो प्लांटी थे स्वपोषी थे, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये जो एनिमेलिया थे ये भी परपोषी थे, इसमें प्राणी, संभोजी, मृतोपभोजी या मृतोपोषी इत्यादि इसमें शामिल किए गए। अगला इन्होंने जो प्रकार लिया वो प्रजनन की विधि लिया। तो इसमें जो मोनेरा जगत में जीव आते थे वो समयुग्मन करते थे, और प्रोटिस्टा में भी युग्मक संलयन होता था या संयुग्मन करते थे। और जो फंजाई थे ये निषेचन क्रिया द्वारा अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते थे। ऐसे सेम प्लांटी में भी पाया गया और एनिमेलिया में भी पाया गया। अगला देखते हैं इन्होंने क्या बताया कि जो मोनेरा जगत है ये जो मोनेरा जगत है सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत RH व्हिटेकर ने रखा। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक तथा ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये गर्म जल, मरुस्थल, वर्षा एवं गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, यहाँ पे बच्चों बैक्टीरिया होना चाहिए। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया। आइए देखते हैं कौन सा समूह है। पहला तो जो समूह है कोकस है, ये गोलाकार होते थे बैक्टीरिया। और दूसरा जो था छड़ाकार, जिसको बैसिलस बोलते हो। और तीसरा जो था ब्रीब्रियम। और चौथा जो आकार था इनका सर्पिलाकार था। आइए इनका डायग्राम देख लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये है डायग्राम। ये जो कोकाई दिख रहे हैं ये कोकस हैं और ये बैसिलस हैं जो चम्मच की तरह आपको दिख रहे हैं। और ये जो छड़ाकार हैं ये स्पाइरिलम हैं, ठीक है। और ये जो बेब्रियो हैं बैक्टीरिया, ये कामा के आधार के हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बच्चों यदि वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। यदि आपके मन में कोई सवाल उठता है तब भी कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। और अभी तक यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए बच्चों, ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मुझे अच्छा लगे कि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, तो मेरा आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।